परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय और ये अवसर एक बार फिर से प्रभु ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन के अनुसार हम जानने और समझने जा रहे हैं। और आज के इस अध्ययन के अंदर मैं गिनती की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में जो लाल कलोर के बलिदान के बारे में बताया हुआ है पुराने नियम के अंदर, उस लाल कलोर के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आज जब कई सारे मसीही यूट्यूबर्स के द्वारा लाल कलोर को लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं या बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट किया जाता है कि लाल कलोर जो है वो इज़राइल के अंदर आ गई है, यानी कि यीशु मसीह आने वाला है, लाल कलोर का बलिदान किया जाने वाला। और एक यूट्यूबर है जिसने तो यहाँ तक बोल दिया था बीते दिनों कि लाल कलोर का बलिदान जो है वो फसह के पर्व के दिन चढ़ा भी दिया गया है और यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी इज़राइल के अंदर नहीं हुआ। ये लाल कलोर आखिर क्या है, इसके बारे में गिनती की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के अंदर क्या बताया गया है, कैसे लाल कलोर का बलिदान जो है उसके लिए इब्रानियों के पत्री के लेखक के द्वारा इस बात को बताया गया था कि वो बलिदान जो था वो यीशु मसीह के क्रूसीकरण के अंदर आकर के पूरा हुआ था, और किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद एक भी लाल कलोर को यहूदियों के द्वारा बलिदान नहीं होने दिया था। तो जब परमेश्वर ने 2000 साल पहले से ही लाल कलोर का बलिदान होने ही नहीं दिया, तो कैसे फिर कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो इस बात का दावा करना शुरू कर देते हैं कि लाल कलोर का बलिदान यहूदी लोग वापस से यरूशलेम के अंदर करेंगे और उस राख का उपयोग, लाल कलोर की राख का उपयोग मंदिर को पवित्र करने के लिए किया जाएगा या उसकी चीज़ों को पवित्र करने के लिए किया जाएगा। और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि आज जो मसीही लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, वो बाइबल अध्ययन के अंदर उस प्रकार से उसकी जड़ें नहीं गई हैं जिस प्रकार से वो यूट्यूब के ऊपर आकर के दिखाते हैं, बताते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि उनको नहीं पता है कि बाइबल के इतिहास के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइबल के पैटर्न्स के अंदर क्या छिपा हुआ है। यदि लाल कलोर का बलिदान यहूदी लोग यरूशलेम में आज कर लेते हैं तो ये परमेश्वर की नाक का सवाल है। परमेश्वर लाल कलोर का बलिदान दोबारा होने नहीं देगा और ना ही वो उनको होम बलि दोबारा मंदिर के अंदर या यरूशलेम में चढ़ाने देगा। कभी भी परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। और इसीलिए वहां पे लिखा है दानियल की भविष्यवाणियों के अंदर कि परमेश्वर जो दो बलिदान उनको कुछ समय तक के लिए परमिट करेगा चढ़ाने के लिए, उन दो बलिदानों को भी यहूदी लोग जो जिद करके चढ़ाएंगे उनको एंटी क्राइस्ट आकर के बंद करा देगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में अब बलि विधान है ही नहीं, क्योंकि सर्वसिद्ध बलिदान जो है वो पहले से ही यीशु मसीह के रूप में चढ़ाया जा चुका है। तो आज हम लाल कलोर के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं कि ये लाल कलोर आखिर इतनी विशेष थी क्यों, ये लाल कलोर आखिर किसको दिखाती है प्रतीकात्मक तौर से। और यीशु मसीह एक पुरुष था, लेकिन पुरुष होने के बावजूद लाल कलोर जो कि फीमेल हुआ करती थी, किस प्रकार से वो फीमेल लाल कलोर जो है वो यीशु मसीह को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है या उसका प्रतीक हो सकती है, उन सब बातों को आज के इस अध्ययन के अंदर हम समझना शुरू करेंगे। और हम देखेंगे कि कितना प्रिसाइसली परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी लाल कलोर की, वो यीशु मसीह के क्रूसीकरण के अंदर आकर के उसके बलिदान में आकर के पूरी हुई थी। तो गिनती की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने इस बात को मूसा को कहा था। और क्या बात परमेश्वर ने बोली थी? गिनती की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके दूसरे वचन में परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इजराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, लाल कलोर ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। यानी कि एक निर्दोष लाल बछिया परमेश्वर ने अपने पास बुलाई थी, मंगवाई थी मूसा के द्वारा कि इजराइलियों को कहना
कि एक निर्दोष लाल बछिया मेरे पास लेकर के आए। निर्दोष लाल बछिया का मतलब हुआ करता था कि उस बछिया के, उस गाय के सारे बाल जो हैं वो लाल होने चाहिए थे। उसमें से एक भी बाल, सारे बालों में से एक भी बाल ना तो सफेद और ना काला हो सकता था, ना दूसरे रंग का हो सकता था, ब्राउन भी नहीं हो सकता था। सारे बाल उसके लाल होने चाहिए थे, तभी वो निर्दोष मानी जाती थी। और यहाँ पे लिखा है कि उसमें कोई भी दोष ना हो, यानी कि वो लंगड़ी नहीं होनी चाहिए या उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से उसमें कोई भी दोष ना हो, और उस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, यानी किसी भी प्रकार का बोझ उसने कभी भी ना उठाया हो। ऐसी लाल कलोर को लेकर के मेरे सामने आओ, परमेश्वर ने इस बात को कहा था। उसके बाद तीसरे वचन के अंदर, गिनती की पुस्तक 19 अध्याय उसके तीसरे वचन के अंदर लिखा है, और वो लाल बछिया जो तुम लेकर के आओगे जो निर्दोष होगी, जिसमें कोई दोष नहीं होगा और जिस पर जुआ नहीं रखा गया होगा, ऐसी लाल बछिया को लेकर के जब तुम आओगे तो उसको हारून महायाजक को मत देना। वहां पर ये चीज जो परमेश्वर ने बोली थी, ये बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने उस समय, हारून महायाजक जिंदा था और एलियाजर जो था वो हारून का बेटा था, लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है कि हारून को नहीं, लेकिन उस लाल बछिया को लेकर के आओ और उसको एलियाजर याजक को दो। और वह, यानी एलियाजर याजक जो है, एलियाजर, हारून नहीं, एलियाजर याजक जो है वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, इजरायली छावनी से उसको बाहर ले जाए, और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। यानी एलियाजर याजक जो है वो उस लाल बछिया का बलिदान नहीं चढ़ाएगा, लेकिन वो सिर्फ खड़ा होकर के देखेगा और कोई दूसरा लाल बछिया का बलिदान जो है वो छावनी के बाहर उसके सामने बलिदान करेगा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बातें लाल कलोर के बारे में बताई गई हैं। इतनी अद्भुत बातें बताई गई हैं कि जब मैं इनको एक एक करके खोलना शुरू करूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर कैसे एक नई लाल कलोर का बलिदान यहूदियों को आज के समय में चढ़ाने दे सकता है। परमेश्वर नहीं दे सकता है उनको चढ़ाने के लिए वो बलिदान, क्योंकि परमेश्वर वो बलिदान पहले ही यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण कर चुका है। यहां पर एक निर्दोष लाल बछिया को लाने का जो आदेश परमेश्वर ने दिया था, आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि वो निर्दोष होनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए और उस पर कोई जुआ जो है वो नहीं रखा हुआ होना चाहिए। ये लाल कलोर जो है, इब्रानियों का लेखक कहता है, वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सामने आती है। कैसे आती है? क्योंकि यीशु मसीह जो था वो बिल्कुल निर्दोष था। उसका जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। उसके बाद यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं पाया जाता था, और इसीलिए बाइबल गवाही देती है कि वो सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, उसमें पाप पाया ही नहीं जाता था। और साथ ही साथ उस लाल कलोर के ऊपर कोई जुआ न रखा गया हो। यीशु मसीह के ऊपर पाप का जो बोझ है वो नहीं पाया जाता था। जिस प्रकार से बैल के ऊपर या गाय के ऊपर कोई जुआ रखा जाता है, जो बोझ रखा जाता है, पाप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर नहीं पाया जाता था। इसलिए यीशु मसीह एक परफेक्ट लाल कलोर था, एक परफेक्ट लाल बछिया के रूप में सामने आया था। और साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा था कि वो लाल बछिया को एलियाजर याजक को ला करके दो, एलियाजर याजक को। और एलियाजर याजक जो होगा वो उसको छावनी के बाहर लेकर के जाएगा, और उसके बाद एलियाजर याजक उसको बलिदान नहीं चढ़ाएगा, लेकिन कोई दूसरा एलियाजर याजक के सामने लाल कलोर का बलिदान चढ़ाएगा। ये नाम जो है एलियाजर, इस नाम का मतलब होता है सहायक, इस नाम का मतलब होता है कंफर्टर। और हम नया नियम के अंदर देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक, कंफर्टर, यानी कि एक पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। यानी कि यहां पर हमको एक पैटर्न छुपा हुआ दिखाई देता है कि एलियाजर याजक के हाथ में ही लाल बछिया को सौंपने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, जबकि हारून महायाजक उसका पिता था और हारून के हाथ में लाल बछिया
सौंपी जानी थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसमें एक भविष्यवाणी छिपी हुई थी कि जिस तरह से एलियाजर के हाथ में, सहायक के हाथ में लाल बछिया को सौंपा गया था, उसी प्रकार से जब मसीह आएगा तो पवित्र आत्मा के हाथ में मसीह को सौंपा जाएगा। और पवित्र आत्मा ही, जैसे एलियाजर याजक छावनी के बाहर लाल बछिया को लेकर के जाता था, पवित्र आत्मा जो है वो मसीह को यरूशलेम शहर के बाहर गुलगुता नाम के पहाड़ पर या हिल पर, वहां पर क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेकर के गया था। और पवित्र आत्मा ने वो बलिदान नहीं चढ़ाया था, लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। और पवित्र आत्मा के सामने जो रोमन्स थे और जो फरीसी, सदूकी और जो प्रधान याजक थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री के अंदर क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों की पत्री के अंदर इस बात को लिखा हुआ है, 9 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर यही पैटर्न वहां पर बताया हुआ है। वहां पर क्या लिखा है? तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। जैसे एलियाजर याजक के सामने कोई दूसरा उस लाल कलोर का बलिदान चढ़ाया करता था, यहां पे लिखा है कि मसीह का लहू जो है वो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष जो है वो चढ़ाया गया। यानी वो पैटर्न जो था वो यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर रहा था। और जिस प्रकार से लाल कलोर को छावनी के बाहर ले जाने की आज्ञा दी गई थी, उसी प्रकार से इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है कि जैसे लाल कलोर का बलिदान बाहर चढ़ाया जाता था, छावनी के बाहर चढ़ाया जाता था, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो था उसने भी यरूशलेम के बाहर ही दुख उठाया था। यरूशलेम की बाउंड्री वॉल के बाहर गुलगुता नाम के पहाड़ के ऊपर उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। यानी वही पैटर्न जो था वो पूरा हो रहा था। उसके बाद इस बात को बताया गया है बाइबल के अंदर कि निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर बताया है कि वो निष्कलंक होनी चाहिए लाल कलोर जो है। हमने देखा यीशु मसीह ने उस पैटर्न को पूरा किया। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, यीशु मसीह के ऊपर पाप का बोझ नहीं पाया जाता था। लेकिन जैसा मैंने अपने संदेश के आरंभ के अंदर आपके सामने इस बात को रखा था कि लाल कलोर जो है, लाल बछिया जो है वो फीमेल हुआ करती थी, लेकिन यीशु मसीह एक मेल था। तो फिर कैसे एक फीमेल यीशु मसीह का प्रतीक बन सकती है, और यीशु मसीह कैसे एक फीमेल का प्रतीक बन सकता है? उसके उस बलिदान को यीशु मसीह कैसे पूरा कर सकता है? ये लाल कलोर जो है आखिर किसको प्रकट करती थी, और यीशु मसीह ने किसके पापों को दूर किया था, उस बात को अब हम समझने जा रहे हैं। बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम का नाम आदम रखा था। आदम का मतलब होता है मनुष्य। लेकिन हिब्रू बाइबल को पढ़ें या हिब्रू लैंग्वेज को पढ़ें तो आदम नाम का एक और मतलब होता है, और आदम से ही एक और वर्ड निकला है जिसको आदमा कहा जाता है, और उसका मतलब होता है भूमि। और आदम नाम से ही एक और शब्द निकलता है एदोम, और उसका मतलब होता है लाल। तो कई सारे यहूदी रब्बी जो हैं इन 3 शब्दों के आधार पर इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को आदम कहा था। उसके बाद यहूदी रब्बी कहते हुए आए हैं कि क्योंकि इंसान भूमि की मिट्टी में से बनाया गया था, इसलिए उसको आदमाह भी कहा जाता है। और कई सारे यहूदी रब्बी इस बात को भी, और अभी के नहीं लेकिन 3500 सालों से ये शिक्षा यहूदियों के अंदर प्रचलित रही है कि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया था तो आदम जो था उसका कलर जो था, उसकी स्किन का कलर जो था वो लाल था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको आदम कहा था। क्योंकि आदम नाम का एक मतलब और होता है, एक वेरिएंट और होता है जिसका मतलब होता है लाल। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है कि आदम नाम के 3 मतलब हिब्रू भाषा में निकल करके हमारे सामने आते हैं।
और दूसरी तरफ परमेश्वर ने आदम की पसली में से हड्डी को निकाल करके, यानी पसली को निकाल करके उससे परमेश्वर ने हवा को बनाया था। और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात को क्लियर कट बताया गया है कि परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को आदम कहा था। नर और नारी दोनों को परमेश्वर ने आदम कहा था। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा था, परमेश्वर ने नारी का नाम हवा नहीं रखा था। ये बातें बाइबल के अंदर क्लियरली लिखी हुई हैं, साफ साफ लिखी हुई हैं। तो परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को बनाया था और दोनों को परमेश्वर ने आदम कहा था, क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। तो जैसे आदम नाम के 3 मतलब हो जाते हैं कि आदम का मतलब होता है मानव जाति, जैसे आदम का मतलब होता है भूमि, और जैसे आदम का मतलब होता है लाल, क्योंकि आदम जो था, यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि वो दिखने में लाल सा दिखाई देता था। जैसे एदोम जो याकूब का बेटा था, उसको एदोम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लाल रंग का था, उसी प्रकार से आदम भी लाल रंग का दिखाई देता था। अब ये बातें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो हिंट हमको मिलती है हिब्रू लैंग्वेज से वो ऐसा ही कुछ बताती है। और इसी वजह से, क्योंकि आदम लाल था, आदम के नाम का मतलब भी लाल होता है, तीसरा अर्थ जो उसका होता है, तो हवा जो है जो उसमें से निकाली गई थी वो भी आदम कहलाई थी, वो भी आदमा कहलाई थी, और वो भी एदोम कहलाई थी। और इसीलिए यहां पर ये लाल बछिया जो है वो हवा के प्रतीक के रूप में सामने आती है कि हवा के द्वारा जो पाप किए गए थे, यानी जो भरमाया गया था, सांप ने हवा को जो भरमा दिया था, उन पापों का प्रायश्चित जो था वो यीशु मसीह कर रहा था। और इसीलिए फीमेल लाल बछिया थी वो प्रकट कर रही थी कि मसीह जब आकर के बलिदान देगा तो वो किस प्रकार से बलिदान देगा, उसके बलिदान के अंदर क्या कुछ ना किया जाएगा। और बीते अध्ययन के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि यीशु मसीह ने ना केवल आदम के पापों को अपने ऊपर उठाया था, लेकिन यीशु मसीह ने हव्वा के पापों को भी अपने ऊपर उठाया था, क्योंकि अदन की वाटिका में स्त्री वर्ग जो था उसके ऊपर 2 प्रकार के श्राप आ गए थे। वो सारी बातें जो हैं वो बीते अध्ययन के अंदर मैंने आपको बताई थी। यदि वो बीता अध्ययन आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके वो बीता अध्ययन जो है वो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान जो था वो कितना प्रिसाइसली था, कि यीशु मसीह आदम के पापों को भी उठा रहा था और यीशु मसीह हवा के पापों को भी अपने ऊपर उस दिन उठा रहा था। तो यहां पर ये लाल बछिया जो है वो हवा का प्रतीक बन जाती है। और इसी वजह से जो फीमेल लाल बछिया थी, उस फीमेल लाल बछिया के बलिदान को भी यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि यीशु मसीह हव्वा के जो श्राप थे उनको खत्म करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए भी अपना बलिदान दे रहा था। तो उसके बाद यहां पर यह बात हमको समझ में आती है, क्योंकि हव्वा जो थी वो परफेक्ट बनाई गई थी, हव्वा जो थी वो निर्दोष थी उस समय तक जब तक उसने पाप नहीं किया था। हव्वा के ऊपर पाप का बोझ नहीं पाया जाता था, लेकिन जब उसने पाप कर दिया तो पाप का बोझ उस पर आ गया और फिर वो निर्दोष नहीं रह पाई। इसलिए एक लाल बछिया को परमेश्वर ने निर्दोष अपने पास मंगवाया और इस बात को कहा कि उसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर कभी जुआ नहीं रखा जाना चाहिए। और यीशु मसीह ने उस पैटर्न को अपने बलिदान के समय में अपने जीवन के द्वारा पूरा किया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाल बछिया के बारे में इस बात को गिनती की पुस्तक के अंदर बताया गया है कि यदि कोई किसी मरे हुए व्यक्ति की लाश को छू लेता है तो उसकी लाश को छू करके एक व्यक्ति जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और लाल बछिया को पूरी तरह से जलाने के बाद उसकी जो राख हुआ करती थी उसको मंदिर के अंदर जमा करके रखा जाता था। और जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए की लाश के द्वारा या मरे हुए के शरीर के द्वारा अपवित्र या अशुद्ध हो जाया करता था तो वो याजक के पास आता था और याजक उस राख में से एक चुटकी लेकर के उसको पानी में मिलाता था
और उस पानी को उस अशुद्ध व्यक्ति के ऊपर छिड़कता था जो लाश के द्वारा, मरे हुए की लाश के द्वारा अशुद्ध हो गया होता था, अपवित्र हो गया होता था। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है 9वें अध्याय के अंदर कि जब लोगों के ऊपर लाल कलोर की राख के छिड़के जाने से, पानी में मिला करके उस राख को जब छिड़का जाता था, उसके छिड़के जाने से जब जब लोगों की अशुद्धता दूर हो सकती है, तो क्या मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यानी जिस प्रकार से मरे हुए की लाश की वजह से एक व्यक्ति अपवित्र अशुद्ध हो जाया करता था, उसी प्रकार से मसीह का लहू जो है मरे हुए काम जो है, पाप जो है, सड़ाहट जो है, जो घिनौने काम एक इंसान करता है, उससे जब लाल कलोर की वजह से एक व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, तो मसीह के लहू की वजह से तुम्हारा विवेक शुद्ध क्यों नहीं हो सकता है। इस बात को इब्रानियों की पत्री के लेखक के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है कि वो यूट्यूबर जो लाल कलोर को लेकर के सेंसेशन क्रिएट करते हैं, जो कहते हैं अंत के दिन आ गए हैं, लाल कलोर अमेरिका से इंपोर्ट करके इजराइल लाई जा चुकी है, और सारी की सारी लाल कलोर जो हैं वो अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो शिलो के अंदर लाल कलोर को पाला जा रहा था इजराइल में। मैं खुद वहां पर गया था, क्योंकि इतना ज्यादा इन यूट्यूबर्स ने सेंसेशन क्रिएट कर दिया था कि लाल कलोर आ गई, ये बलिदान चढ़ने वाला है। तो मैं खुद इजराइल के शिलो में गया था, और वहां पर वो लाल कलोर जो पाली जा रही थी, उनको वहां पर जा करके जब मैंने पता किया, जो रब्बी वहां पर देख रेख कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सारी की सारी लाल कलोर जो इंपोर्ट करके अमेरिका से लाई गई थी, वो सारी की सारी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि किसी के बाल सफेद, किसी के बाल काले हो गए, और एक भी लाल कलोर जो 5 लाल कलोर लाई गई थी, वो पांचों की पांचों जो हैं वो रिजेक्ट हो गई थी। तो लाल कलोर का बलिदान जो है वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया जा चुका है, और अब परमेश्वर किसी भी रीति से उनको लाल कलोर का बलिदान चढ़ाने ही नहीं देगा। चाहे उनको असली लाल कलोर भी मिल जाए, तो भी परमेश्वर वो बलिदान चढ़ाने नहीं देगा। लाल कलोर का ये बलिदान जो चढ़ाया जाता था, इसका जो प्रोसेस हुआ करता था, इसका ये यज्ञ हुआ करता था, और ये इस यज्ञ के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो आग के अंदर उस लाल कलोर के साथ जलाई जाती थी। क्या क्या चीजें जलाई जाती थी? वहां पे लिखा है गिनती की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में कि देवदारू की लकड़ी यानी सीडर वुड उसके अंदर डाला जाता था आग में लाल कलोर के साथ, और जूफा डाला जाता था लाल कलोर के साथ जलने के लिए, और लाल रंग का कपड़ा जो है वो उस आग में डाला जाता था ताकि वो लाल कलोर के साथ जल सके। यहां पर ये सीडर वुड जो है, देवदारू की लकड़ी जो है, वो यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक बन जाती है। उसके बाद जो जूफा है, बाइबल में साफ तौर से बताया हुआ है कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसको स्पंज में सिरका लेकर के जूफा पे रख करके उसको वो सिरका चुसाया गया था, यानी कि वो जूफा भी हमको यीशु मसीह के बलिदान में सम्मिलित होता हुआ दिखाई दे जाता है। और उसके बाद लिखा है लाल रंग का कपड़ा भी उस आग के अंदर डाला जाए जिसमें वो लाल कलोर जल रही होगी। तो लाल रंग का कपड़ा जो है वो स्कारलेट कपड़ा जो है वो उस कपड़े को दिखाता है, उस रोब को दिखाता है, बैंजनी रंग के उस कपड़े को दिखाता है जो यीशु मसीह को रोमन सैनिकों के द्वारा पहनाया गया था, उसका मजाक उड़ाने के लिए। वो सब चीजें यहां पर हमको यीशु मसीह के बलिदान में इंक्लूड होती हुई दिखाई दे जाती है, यानी कि यीशु मसीह वास्तव में लाल कलोर के उस बलिदान को अपनी मृत्यु के द्वारा उस दिन क्रूस के ऊपर पूरा कर रहा था। आगे हमको क्या दिखाई देता है कि लाल कलोर की ये जो राख होती है, मैंने आपको बताया, ये मंदिर के अंदर जमा करके रखी जाती थी एक पात्र में, और कई कई सालों के बाद लाल कलोर का बलिदान चढ़ाया जाता था। फ्रीक्वेंटली नहीं चढ़ाया जाता था कि हर साल लाल कलोर का बलिदान चढ़ाया जाए, लेकिन कई साल बाद चढ़ाया जाता था जब वो राख खत्म होने वाली होती थी।
बाइबल का इतिहास इस बात को बताता है, यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि कुल 9 लाल कलोर जो हैं वो मूसा के जमाने से लेकर यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ उस समय तक कुल 9 लाल कलोर जो हैं वो बलिदान चढ़ाई गई थी। और उसके बाद जो 10वीं लाल कलोर का बलिदान चढ़ाया जाना था यीशु मसीह के क्रूसीकरण और उसके पुनरुत्थान के बाद, उस समय क्या हुआ था वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर हमको इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रीक्वेंटली नहीं लेकिन सालों सालों में एक बार लाल कलोर का बलिदान जो है वो चढ़ाया जाता था, ताकि लोगों को शुद्ध और पवित्र कर देने वाली वो राख जो है वो मंदिर के अंदर रखी जा सके। लेकिन यीशु मसीह जो एक परफेक्ट लाल कलोर, एक परफेक्ट लाल बछिया बना, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा एक ही बार के अंदर वो सारे बलिदान को पूरा कर दिया और अब उसे बार बार बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक ही बार में सारा काम जो था उसको पूरा कर दिया था। तो अब बार बार लाल कलोर का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ने इतिहास के अंदर यहूदियों को लाल कलोर का बलिदान नहीं चढ़ाने दिया, और अब ये परमेश्वर की नाक का सवाल है कि वो आगे भी यहूदियों को लाल कलोर का बलिदान कभी चढ़ाने नहीं देगा। जिस वर्ष यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ, यीशु मसीह वापस से जी उठा, उसी साल 10वीं लाल कलोर का बलिदान जो था वो यरूशलेम में मंदिर के अंदर चढ़ाया जाना था। और यहूदी इतिहासकार जोसेफस जो है 2000 साल पहले उसने अपनी इतिहास की किताब को लिखा था जिसका नाम था द वॉर्स ऑफ द ज्यूज। और उस किताब के अंदर उसने इस बात को लिखा था कि जब 10वीं लाल कलोर का बलिदान चढ़ाने के लिए महायाजक एक निर्दोष लाल बछिया को, जिसमें कोई दोष नहीं था, जिस पर कोई जुआ नहीं रखा गया था, जिसके सारे बाल लाल थे, उसको ले करके जब वो मंदिर के आंगन के अंदर आता है, तो जोसेफस ने बताया यीशु मसीह का बलिदान उसी वर्ष चढ़ाया गया था। और उसके बाद जब 10वीं लाल कलोर को महायाजक चढ़ाने के लिए उसको बाहरी आंगन में, मंदिर के आंगन के अंदर लेकर के आता है, तो वहीं पर ही जोसेफस ने लिखा है ये कोई खियाली पुलाव नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। वॉर्स ऑफ द ज्यूज में जोसेफस ने इस बात को बताया है कि मंदिर के बाहरी आंगन के अंदर ही वो निर्दोष लाल बच्चिया जो थी उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था, और बच्चे के रूप में उसने किसी बछड़े को नहीं लेकिन उसने एक मेमने को जन्म दे दिया था। और पूरा यरूशलेम हिल गया था, याजक हिल गए थे, महायाजक घबरा गया था कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो एक निर्दोष लाल बच्चिया थी और उसने जो नेचर के रूल्स को उल्टा करते हुए एक मेमने को कैसे जन्म दे दिया। जो उस समय के जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने इस बात को बोल देना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर यहूदियों से भयानक रूप से नाराज है और उसने अपने मंदिर को भी त्याग दिया है और अब वो किसी भी प्रकार के बलिदानों को ग्रहण नहीं करेगा। और 10वीं लाल कलोर जो थी उसका बलिदान यहूदी लोग नहीं चढ़ा पाए थे, और उसके बाद मंदिर जो था उसका भी विनाश रोमन सेना के द्वारा कर दिया गया था। 2000 सालों से लाल कलोर का बलिदान नहीं चढ़ाया गया है, और अब यहूदी लोग जो यरूशलेम में लाल कलोर को ढूंढ रहे हैं, दुनिया के अंदर लाल कलोर को ढूंढ रहे हैं, वो लाल कलोर का जो बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। क्यों चढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि वो यीशु को अपने मसीह के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वो लाल कलोर का बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ना तो इतिहास में उनको लाल कलोर चढ़ाने दी और ना परमेश्वर इन अंत के दिनों में उनको लाल कलोर का बलिदान चढ़ाने देगा। क्योंकि यदि लाल कलोर का बलिदान अंत के दिनों में कहीं ना कहीं चढ़ना होता तो कोई ना कोई भविष्यवक्ता किसी न किसी भविष्यवाणी के अंदर तो इस बात का हिंट जरूर से देता कि लाल कलोर अंत के दिनों में वापस से बलिदान चढ़ाई जाएगी, जबकि परमेश्वर ने सारे बलि विधान यीशु मसीह के अंदर पूरे कर दिए। अब परमेश्वर को किसी भी बलि विधान की जरूरत नहीं है। तो लाल कलोर जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक थी, और यीशु मसीह ही हमारी लाल कलोर है।
यीशु मसीह ने हमको आदम और हवा के सारे पाप जो थे उनसे आजाद किया है, स्वतंत्रता दी है। और जब यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्रता दे दी है तो फिर अब हम को कोई भी अपनी गुलामी के अंदर नहीं रख सकता है। तो आप इन सब बातों के ऊपर मनन करें, इन सब बातों के ऊपर चिंतन करें कि कितना प्रिसाइसली एक एक शब्द जो बाइबल के अंदर दिया हुआ है, जब उस एक एक शब्द को आप समझना शुरू करेंगे तो आपको यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का प्रेम, उसका जन्म लेना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और आप पौलुस की तरह ही इस बात को कह पाएंगे कि मैं मसीह की ऊंचाई और गहराई, लंबाई और चौड़ाई उसको मैं जान सकूं।